Hey guys, welcome back to my channel and today we will see functions of SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. ठीक है, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था. ठीक है, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ सेबी. ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं functions of SEBI में. See, there are three functions of SEBI, that is protective function, developmental function और regulatory function. तीन फंक्शन है इसके, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी. देखो तीनों अपने अपने फील्ड में काम करता है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या काम करता है. ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये सवाल है, सेबी और उसका फंक्शंस. ठीक है, चलो देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन. जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने सेबी के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका रोल, उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव बताया, जाके पहले आप उसको देखिए, तभी आपको ये इजीली समझ आएगा, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स है जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है. चलो देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है. टू प्रोटेक्ट, देखो प्रोटेक्टिव मतलब समझ में आ रहा होगा, प्रोटेक्शन, राइट. इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है. किसको प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है. सो प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर. ठीक है, देखो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, बहुत वैल्यूएबल मनी है. ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, मैंने कल बताया था 1980s के टाइम पे पैसा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा था. ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था. तो लोगों का जो वैल्यूएबल मनी, सोचो आपके अपने एक कुछ पैसे हैं जो बहुत मेहनत से आपने सेव किए हैं और वो पैसा डूब जाए या पैसा चोरी हो जाए, ठीक है, फ्रॉड हो जाए, तो कैसा लगेगा. ठीक है, सेम उसी तरह सेबी में, सेबी क्या करता है, लोगों का जो वैल्यूएबल मनी है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको बचाता है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड द फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स. फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो ब्रोकर है, अंडर राइटर्स है, वो लोग. ठीक है, वो लोग को भी इंटरेस्ट, वो लोग का भी इंटरेस्ट को बचाता है, क्योंकि वो लोग का वो काम है. ठीक है, वो लोग को भी हेल्प करता है. ठीक है, ताकि वो सही गाइडेंस दे पाए. सो क्या क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन है बेटा? सबसे पहला है इनसाइडर ट्रेडिंग. देखो कल वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल दिया, उसका मतलब समझाया. एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. सो मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर का समझ में आ रहा है? इनसाइडर का मतलब क्या था? कोई अंदर का व्यक्ति, अंदर का आदमी. ठीक है, तो क्या है अंदर का आदमी? इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट ऑफ buying or selling of securities by insider of the company, which includes the directors, employees and the promoters. देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि ना ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर लोगों को पता होता है, इंपॉर्टेंट लोगों को पता होता है, मे बी डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ या प्रोमोटर्स. ठीक है, जो मेन व्यक्ति है, जो जो मेन आदमी है, वो लोग को पता रहता है. वो इन्फॉर्मेशन जो है कुछ लोगों को पता चल जाती है. क्या होता है? वो कुछ लोगों को पता चल जाती है. ठीक है, अब बेटा कुछ लोगों को पता चल जाती है तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बाहर लीक हो गई. अब वो बाहर लीक होने की वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है. ठीक है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन काम करता है. दैट इज टू प्रिवेंट सच ट्रेडिंग, सेबी बैंड द कंपनीज टू परचेज देयर ओन शेयर फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट. देखो दो तरह का मार्केट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू शेयर्स होता है, न्यू इशू शेयर्स को इशू किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में रीपरचेज और रीसेल होता है. ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या पहले से ही बैन कर रखा है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी का अगर एम्प्लॉय है तो उस कंपनी का एम्प्लॉय जो है या डायरेक्टर जो है, मालिक जो है, वो सेकेंडरी मार्केट से क्या नहीं कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट से उसी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकता है. ठीक है, हाँ प्राइमरी मार्केट से आप खरीद सकते हैं, जब स्टार्टिंग में आता है आईपीओ के थ्रू, तब आप खरीद सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं. ठीक है, कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कंपनी फॉर एग्जांपल मान लो कि लॉस में चल रही है बहुत सालों से, पर इंफॉर्मेशन है कि चलो कभी ना कभी प्रॉफिट करेगी. तो मान लो कि लोगों को नहीं पता, जनरल पब्लिक को नहीं पता कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है. ठीक है, लेकिन कोई एक होशियार बंदा जो है वो मार्केट में जाके ये बात लीक कर दे किसी अपने कॉम्पिटिटर को. ठीक है, लीक कर दिया वो बात, और जनरल पब्लिक को नहीं पता. जनरल पब्लिक को तो ऐसे ही लग रहा है मेरे पैसा डूब रहा है. तो आज के दिन क्या है, पैसा डूबा हुआ है मेरा,
कल के दिन राइज करेगा। स्टॉक का वैल्यू देखो, स्टॉक का वैल्यू कैसे राइज जाता है, जब मार्केट में खबर फैलती है। स्टॉक का प्राइस क्या होता है, हाई हो जाता है। स्टॉक का प्राइस क्या होता है, लो हो जाता है। मार्केट में कुछ नेगेटिव फैलेगा तो लो हो जाएगा, पॉजिटिव फैलेगा तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है, जब पता चल गया कुछ कॉम्पिटिटर को क्या रही इसका प्राइस तो कल बढ़ने वाला है, तो चलो आज ही खरीद लो, आज लॉस में खरीदो, कल प्रॉफिट में बेच देंगे। इससे क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या बोलता है, ये एक तरह का एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है, जो कौन करता है, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ और प्रमोटर्स करते हैं, जो कि बाहर इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, इनसाइड का बात बाहर जाके बोल देते हैं। इसकी वजह से जो वैल्यूएबल लोग हैं, वैल्यूएबल मनी है, वो उसको लॉस हो जाता है। ठीक है, उससे इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाता है। दूसरा, चेक प्राइस रिगिंग, ये भी कल मैंने आपको बताया था। प्राइस रिगिंग इज द एक्ट ऑफ कॉजिंग अननेचुरल फ्लक्चुएशंस इन द price of securities, either by increasing or decreasing the market price of stocks, that leads to heavy loss of investor। मार्केट में फॉर एग्जांपल कुछ खबर फैल रही है, फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ फैलने की वजह से क्या हो रहा है, सब बोल रहे हैं अरे मार्केट प्राइस डूबने वाला है। ठीक है, सब ने बोला कि अरे चलो वो कंपनी का शेयर तो डूबने वाला है, तो लोगों ने क्या किया, पैसा बाहर निकाल लिया। लोगों ने पैसा बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो वो जो शेयर वो मार्केट में अवेलेबल हो गया। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल हो गया, तो जो लोग फैला रहे थे बात उन्होंने खरीद लिया। अब वो मार्केट का प्राइस क्या हो गया, हाई हो गया। तो जो लोगों ने बेच दिया उसको लॉस हो गया, जो लोगों ने खरीद लिया उसको हाई हो गया, उसको हाई प्रॉफिट हो गया। सर, प्राइस रिगिंग का मतलब ये होता है प्राइस में छेड़छाड़ करना, शेयर के प्राइस में छेड़छाड़ करना। तो वो क्या करता है, वो भी बैन करता है। ये सब होने से ना, जो अगर मान लो कि कोई ब्रोकर पकड़ा गया या कोई पकड़ा गया, तो उसको क्या होता है, उसको फाइन लगता है, उसको जेल हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्या है, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। सेबी लाया इसलिए गया है ताकि प्रोहिबिट कर सके, बंद कर सके फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, पहले के टाइम पे क्या होता था, ठीक है, कि शेयर ले लिया, शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, पैसा कट गया, लेकिन शेयर इशू ही नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट में गलत बात फैली, गलत न्यूज़ फैला, फेक न्यूज़ फैला, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुआ। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। चौथा क्या है, सेबी टेक्स स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स। ठीक है, सेबी ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उसको क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें एजुकेट करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसा ट्रेडिंग करना चाहिए। किसी भी ट्रेडर, किसी भी ब्रोकर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, जो सर्टिफाइड ब्रोकर होता है उस पर आपको भरोसा करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, मैंने सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल एंड कट टू कट लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि देखो, बुक के हिसाब से जाओगे तो आपको क्या होगा, बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी भी देखोगे, एनसीईआरटी में सेम चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपका बीएसटी में क्लास 12 में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्ज़ाम में ईजिली बना सकते हो। ठीक है, मेरे बैच के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ज़रूरी नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, वो नहीं करना है। ठीक है, आपको टॉपिक अगर समझ में आ गया तो नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, चलो, डेवलपमेंटल फंक्शंस क्या है, अब डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट मतलब समझ में आता है। ठीक है, डेवलपमेंट फंक्शन कर रहा है, सेबी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। तो सेबी प्रमोट्स एंड डेवलप एक्टिविटीज इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। देखो, इंटरमीडिएटरीज कौन है बेटा, जो ब्रोकर, अंडर राइटर्स वगैरह इंटरमीडिएटरीज है, ब्रोकर्स है, अंडर राइटर्स है। ठीक है, बैंक्स है, ये सब इंटरमीडिएटरीज है। तो ये क्या है, सेबी ये लोग को क्या करता है, ये लोग को ट्रेनिंग देता है। ये लोग को ट्रेनिंग देगा तभी नहीं आप लोग अच्छे से अच्छा से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। दूसरा क्या है, सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज़ लाइक, अब सेबी क्या क्या चीज़ों को बढ़ावा देता है, सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स जो है उसके थ्रू आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा क्या है, बाई मेकिंग द अंडर राइटिंग एन ऑप्शनल सिस्टम इन द ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इशू। देखो, पहले क्या होता था ना, एक छत के नीचे आप गए, ठीक है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग किए, तो जो वो ट्रेडर जो रहता था ना, जो ब्रोकर रहता था, बहुत चार्ज लेता था।
उसका चार्ज ही बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो अब क्या सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो आपको क्या एक छोटा सा मिनिमम जो आपको अमाउंट है वो पे करना है, बहुत कम अमाउंट है, ब्रोकर चार्जेस जो है वो पे करना है। ठीक है, और क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इशू को बचाता है, कॉस्ट बचाता है। मान लो ना कि आप किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहते हो, मान लो आप सन फार्मा का आईपीओ खरीदना चाहते हो। ठीक है, सन फार्मा ऐसे ही बहुत बड़ा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो है ऑलरेडी सन फार्मा का स्टॉक का शेयर बहुत हाई है। अब मान लो वो नया आईपीओ ला रहा है, तो नया आईपीओ ला रहा है, वो क्या होगा, जैसे ही मार्केट में आएगा ना, ठीक है, आपको मिलने से पहले ख़त्म हो जाएगा। क्यों, अलग ब्रोकर, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ना, बुक करके रखते हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे ही आएगा उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, अब वो जैसे बुक कर लेंगे, फिर जिसको चाहिए उसको बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे ब्रोकर का चार्जेस कम रहता है, ब्रोकर का बहुत हाई चार्जेस रहता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को सेबी क्या करता है, कम करता है, क्योंकि सब कोई जो है वो उतना चार्जेस ब्रोकर को नहीं दे पाते हैं। तीसरा क्या है, आईपीओ और प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। पहले आईपीओ जो था ना वो एक ही छत के नीचे होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, स्टॉक मार्केट में भी वो रजिस्टर्ड है। आप मोबाइल के ऐप में खोलोगे, ठीक है, पेटीएम मनी खोलो, ज़रोडा खोलो, या फिर ग्रो ऐप खोलो, कोई भी ऐप खोलो, एंजल ऐप खोलो, तो उसमें आपको आईपीओ दिखेगा। मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि आईपीओ कैसे देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। तीसरा बेटा रेगुलेटरी फंक्शन। तो दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। देखो सारे चीज़ों के नाम से आपको समझ में आएगा, रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज। पहला क्या है, सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द इंटरमीडिएटरीज सच एज द मर्चेंट्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड राइटर्स एक्सेट्रा। सेबी जो है बेटा वो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करके रखा है, किसके लिए, जो ब्रोकर्स इंटरमीडिएटरीज है, ताकि वो लोग अपने अपने काम को हल्के में ना ले, ताकि फ्रॉड ना करे। अगर ब्रोकर खुद ही फ्रॉड करेगा तो लोगों को तो फ्रॉड ही कर से पैसा ले लेगा ना लोगों से। ठीक है, इसलिए ना एकदम रेगुलेट करते रहता है, चेक करते रहता है कि ब्रोकर क्या काम कर रहा है। इसके लिए ब्रोकर को ना सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, शेयर ट्रेडर्स, एजेंट्स, ट्रस्टीज एक्सेट्रा। सेबी ना ये भी वर्क देखता है कि जो ब्रोकर्स वो लोग कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखता है। तीसरा क्या है, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सेबी ये भी देखता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है बेटा, तो बहुत सारे बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स होता है, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, आप कहीं पे भी नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीज़ों के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप थोड़े थोड़े चीज़ों में पैसा लगाते हो, एसआईपीस करते हो, व लमसम करते हो। ठीक है, ये आपको लंबे समय तक रखते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है। तो ना सेबी ये भी देखता है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसा काम चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये 3 टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो रिपीट करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ सेबी। पहला क्या है बताओ, पी से प्रोटेक्टिव, दूसरा क्या है, डी से डेवलपमेंटल, तीसरा क्या है, आर से रेगुलेटरी। एनी प्रॉब्लम?